इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा बहकावे की, जिसमें अब देखेंगे कि बेचारी जीनत ने तो कभी ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचा था कि इस्लाम से लिया गया इद्धार उस पर इतना भारी पड़ जाएगा। जीनत जानती थी कि इस्लाम इंतहाई घटिया इंसान है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो उसकी बेटी सबा का इतना बड़ा फायदा उठाएगा। इसी तरफ सतारा और जहांगीर के बारे में जबीर को भी सब कुछ मालूम होने वाला है कि किस तरह उन दोनों का चुक्र चल रहा है। जबीर दरअसल रात को अपनी छत पर खड़ा होता है कि किस तरह उन दोनों का चुक्र चल रहा है। जबीर दरअसल रात को अपनी छत पर खड़ा होता है। जब वो नीचे देखता है तो देखता है कि सतारा बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। जब वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि वो जहांगीर के साथ बैठी है और दोनों हैं ने हाथों में हाथ पकड़े हुए हैं। जबीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो सोचता है कि शायद वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे हों, क्योंकि सतारा उसे धोखा नहीं दे सकती। जबीर कहता है कि सतारा तो मेरी जान है, मैं उसे कितना प्यार करता हूं। सब कुछ छोड़कर वो मेरे पास आई है और मैंने भी सबको छोड़ दिया है। दूसरी तरफ अब इस्लम ने झूठे कागजात पर जीनत से दस्तखत करवा लिए थे। उसने कहा था कि इन पर 2 साल का वक्त दर्ज है, यानी 2 साल में उद्धार वापस करना है। लेकिन बेचारी जीनत है, जो कि अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए वो बगैर कुछ पढ़े दस्तखत कर देती है और खुश हो जाती है, क्योंकि सबा बिल्कुल ठीक हो गई है और उसे अस्पताल से भी फारिग कर दिया गया है। अब इस्लाम वही आधार मांगने जीनत के घर आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पैसे वापस करो, जिस पर जीनत कहती है, इस्लाम भाई, इसका तो 2 साल का वक्त था, मैं आपको 2 साल बाद पैसे दूंगी। लेकिन इस्लाम कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो कागजात पर दस्तखत किए थे, उन पर यही लिखा है कि जब भी मैं पैसे मांगूं, तुम्हें वापस देने होंगे। जीनत परेशान हो जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? इस्लाम जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है और बहुत गुस्से हो जाता है, से सूफे पर बैठ जाता है। वो कहता है, अब सोच लो कि मुझे पैसे दोगी या मैं कुछ और करूं। मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए। जैनत खामोश होकर बैठ जाती है। इस्लाम कहता है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहता हूं। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें ऐश करवाऊंगा, बस एक बार हां कर दो। तुम जो पैसे देना चाहती हो वो मैं खुद मुआफ कर दूंगा। जीनत बेबस और लाचार हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कहती है, इस्लाम भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। मैंने हमेशा आपको बड़ा भाई समझा है और आपने जो मदद की उसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन मुझे कुछ मेहलत दें। इतने ज्यादा पैसों का बंदोबस्त कहां से करूंगी? आप जानते हैं मेरे घर के हालात कैसे हैं। कच्चन तक के तो पैसे नहीं हैं। ऊपर से मेरे शौहर ने भी मुझे घर से निकाल दिया है और अभी ताजा ताजा सबा पर इतना खर्चा हो चुका है। इस्लाम कहता है, तुम्हारा एहसास ही तो कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बन जाओ तो सारे के सारे पैसे माफ कर दूंगा, बल्कि और भी पैसे दूंगा, राशन भी दिलवा दूंगा। और बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए? बेचारी जीनत बहुत सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सतारा ने पूरे घर वालों को तंग कर दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि सब उसे घर से निकाल दें ताकि वो जहांगीर के साथ जा सके। जहांगीर कहता है, देखो सतारा, हमें अक्लमंदी से काम लेना है। अगर तुम्हें जबीर से जान छुड़ानी है और हम दोनों ने आपस में शादी करनी है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, होना चाहिए। मैं भी पैसे जोड़ रहा हूं, तुम भी जोड़ना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये कहता हूं कि हमें बहुत ज्यादा पैसे हैं। चाहें सतारा भी इस बात पर राजी हो जाती है और बहुत खुश होती है। वो कहती है, अब बस कुछ ही दिन में तुम्हें वक्त दूंगी, फिर हम दोनों जल्दी यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि अब मैं यहां मजीद नहीं रह सकती। मुझे जबीर से नफरत हो चुकी है। जबीर के पास सिवाय पीछे के और कुछ नहीं। ऊपर से उसे बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया है। जहांगीर जानबूझकर जबीर को नीचा दिखाता है और कहता है, यार मैं क्या बताऊं, तुम्हारे शवहर को तो कारोबार करना आता ही नहीं। अगर मैं साथ न दूं तो वो कुछ भी न कर पाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बेचारी जैनत बहुत परेशान है, लेकिन जो लेडी डॉक्टर उसकी बेटी का इलाज कर रही थी वो बहुत रहम दिल और अच्छी औरत है। वो खुद जीनत को कॉल करके पूछती है, बेटा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? उस दिन वो कौन इंसान था जो तुम्हें पैसों के ताने दे रहा था? जीनत बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है,
वो मेरे शौहर का दोस्त है। उसने मुझे उद्धार के पैसे दिए थे और अब वो मुझे दूसरी शर्तें दे रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सबा का इलाज निजी अस्पताल में करवाती। जिस पर डॉक्टर समझाती है, उस इंसान की नीयत में फुतूर है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारा सारा काम मैं कर दूंगी। तुम मेरे कलेंक आ जाओ, हम तफसील से बात करेंगे। जीनत को थोड़ा सा आसरा हो जाता है और वो थोड़ी सी खुश हो जाती है कि चलो, शुक्र है कोई तो उसकी मदद को आया है। अब आने वाली किस्त बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्या अगली किस्त में इस्लाम का असल चेहरा सबके सामने आएगा? लेकिन वो जीनत को आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो उसके शौहर को भी वर्गलाएगा ताकि उसे तलाक दिलवा सके। अगली किस्त जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, वरना आप गुम हो जाएंगे और फिर कहाँ ढूंढते फिरेंगे हमारे चैनल के असल किस्से।